ठीक। अब सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनन है क्या। तो आप सबसे पहले समझिए कि कोई भी मनुष्य या जीव जंतु अपने जैसे समान संतति को उत्पन्न करने के लिए जनन करते हैं। जनन को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला हो जाता है लैंगिक जनन और दूसरा हो जाता है अलैंगिक जनन। अगर हम सरल भाषा में कहें लैंगिक जनन जिसमें दो व्यष्टि कहने का मतलब है जिसमें नर और मादा मतलब पुरुष और स्त्रीलिंग, ठीक, दोनों भाग लेंगे और दोनों मिलकर जब जनन करेंगे तो उसको लैंगिक जनन कहेंगे। और अलैंगिक जनन में एक व्यष्टि भाग लेंगे। व्यष्टि मतलब मनुष्य जीव जंतु कोई एक, और इसमें क्या होगा नर और मादा में से कोई एक जनन प्रक्रिया में भाग लेगा। जब कोई जंतु जीव या मनुष्य अपने जैसे समान संतति का उत्पन्न करता है तो उसे जनन कहते हैं। जनन की प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो व्यष्टि भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों अलग अलग दो जीव मिलके भाग लेते हैं इस प्रक्रिया में। और अलैंगिक जनन में एक व्यष्टि भाग लेते हैं जो या तो नर सिर्फ भाग लेते हैं या सिर्फ मादा भाग लेते हैं। अब हम जानेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के उदाहरण। जैसे हम पहले जानते हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन के उदाहरण, अब देखिए लैंगिक जनन आप समझ चुके हैं कि जिसमें नर और मादा दोनों एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा जनन करके एक समान संतति का उत्पन्न करता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा उत्पन्न जीव विभिन्न प्रकार के विभिन्नता उत्पन्न करती है। एक जैसे समान होते हैं, देखने में समान होते हैं लेकिन उनमें बहुत विभिन्नताएं होती हैं। अब देखिए इसके उदाहरण लैंगिक जनन के उदाहरण हो जाएंगे मनुष्य, जीव जंतु बोल दिए मतलब कुत्ता घोड़ा बकरी सारे आ गया, ठीक। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के उदाहरण। अलैंगिक जनन के उदाहरण में क्या है, इसमें सबसे पहले आप जानिए कि अमीबा आएगा। अमीबा बोले तो क्या, एक कोशिकीय जीव, ठीक। अब आप ये भी समझ लीजिए कि लैंगिक जनन जब भी होती है ना, अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव में ही होती है अधिकतर, और लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीव या जटिल कोशिका या फिर बहुकोशिकीय जीव, अब देखिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या है। एक कोशिका द्वारा बना जीव उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जिसका उदाहरण हो जाएगा सूक्ष्म जीव। बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होंगे, बहुकोशिकीय जीव जिसको हम सीधे जीव कह सकते हैं। जीव जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये सारे क्या हो जाएंगे लैंगिक जनन के उदाहरण। अब सूक्ष्म जीव में ही एक सूक्ष्म जीव है जिसका नाम है अमीबा, ठीक। अमीबा देखिए किस तरह से जनन करता है। अमीबा का चाहे या नर हो या मादा हो में से कोई एक जीव, जैसे मान लीजिए कोई एक जीव है, उसका ये केंद्रक हुआ, बीच में उपस्थित जो भी होगा वो केंद्रक ही होगा। अब यही केंद्रक, ठीक, स्वयं से अभिक्रिया करेगा, मतलब एक व्यष्टि ही भाग लेगा इसमें। अब ये स्वयं को परिवर्तित करना चाहेगा दो भागों में, तो पहले क्या होगा, एक कोशिका से दो कोशिका में चेंज होगा, ठीक। अब ये दो कोशिका क्या करेगा, धीरे धीरे अपने शरीर को आकार को चेंज करते जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे वो अपना शरीर से अलग हो जाएंगे दोनों,
यहाँ देखिए पहले एक जीव था, एक जीव से थोड़ा सा विकास हुआ, जनन हुआ, 2 जीव बनने की प्रक्रिया में आई और धीरे धीरे 2 जीव बन के तैयार हो गया। ये नर भी हो सकते हैं या मादा भी हो सकते हैं। तो अलैंगिक जनन का परिभाषा ही है जिसमें नर या मादा में से कोई एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करके अपने जैसे संतति का उत्पन्न करना। तो ये अमीबा अपने जैसे सेम संतति का उत्पन्न किया, इसी में आ जाएंगे ईस्ट। और देखिए लैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक, ये तो जीव जंतु में हुआ। अब पौधे में आएंगे तो पौधे में जैसे बहुत सारा हो जाता है, कायिक जनन, विखंडन, बहुविखंडन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे।